हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट की ऑफिशियल वेबसाइट imcat.ac.in पे फाइनली प्रेस रिलीज आ गई है। ऑफिशियल मॉक का लिंक आउट हो चुका है एंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ऑफिशियल मॉक की वजह से हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मॉक दिया गया है, ये मॉक मैं अभी आपको पूरा चला के दिखाऊंगा। इस मॉक में बस आपको लुक एंड फील दी गई है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से नहीं आते। लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, वो आपको समझाता हूं। उसके बाद आपसे मैं बात करूंगा क्या पॉसिबल सिनेरियोस बन सकते हैं इस साल एग्जाम के एंड किस तरह से आपको अपने मॉक्स यहां पे लगाने चाहिए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कैट की ऑफिशियल वेबसाइट imcat.ac.in पे आ गए हैं। यहां पे जब हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो क्विक टूर के अंदर हमें यहां पे एक नया लिंक अपडेटेड दिख रहा है, कैट 20 मॉक टेस्ट लिंक। तो जैसे हम इस पे मॉक टेस्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, इन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया है जो बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट हमें समझना। यहां पे हमें दे रखा है द मॉक टेस्ट कंटेन सिलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस कैट एग्जाम। पिछले साल के कैट एग्जाम से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के दिए गए हैं, तो आपको मॉक देना है नए क्वेश्चंस के लिए तो कोई फायदा नहीं है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। नॉन एमसीक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन जिस तरह से दिए जाते हैं वो सब आपको बता दिया है। पेपर पैटर्न इन्होंने 120 मिनट का कर दिया है। लेकिन इन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉक is not to disclose the exam pattern for CAT 2020 and the actual exam may or may not contain similar type of or number of questions। इसका मतलब क्लियर है कि भाई अब आपको ये नहीं पता एक्चुअल एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये पता है बस कि एग्जाम जो है आपका 120 मिनट्स का होगा। जो इन्होंने कैट एग्जाम का लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने भाई पोर्टल ओपन हो गया जहां पे आपको मॉक टेस्ट गिवन है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करते हो आपका मॉक स्टार्ट हो चुका है। इस मॉक में इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है कि जो आपका ई सेक्शन का टाइम है वो 40 मिनट्स का होगा एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 53 मिनट और 20 सेकेंड आपको हर एक सेक्शन में दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम आपका 120 मिनट्स का है। आप अपने सेक्शन को स्किप यहां पे नहीं कर सकते। आपके एग्जाम में एमसीक्यू और नॉन एमसीक्यू दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां नेक्स्ट पे जाता हूं तो यहां पे मुझे पता है एग्जाम में 3 पैटर्न आने हैं। यहां पे आपको दे रखा है किस तरह से नेगेटिव मार्किंग होगी। इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस candidate will be given 3 mark for correct answer and -1 for wrong answer and 0 mark for unattempted। जैसे कि हमेशा होता है वैसे यहाँ पे कि एमसीक्यू में आपने सही किया तो +3, गलत किया तो -1 एंड अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। अब अगर आपका नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे आपको करेक्ट के, और अगर आपने गलत कर भी दिया तो भी आपके नेगेटिव मार्क नहीं होंगे, 0 ही आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर हम जैसे इस एग्जाम को एक्सेप्ट करके बिगिन करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आप यहाँ पे 40 मिनट तक का टाइम स्पेंड करोगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन डीआई पे जा सकते हो। डायरेक्ट आप क्लिक नहीं कर सकते। तो 40 मिनट्स आपको वर्बल में देने हैं, 40 मिनट्स आपको एलआरडीए में देने हैं और 40 मिनट्स यहाँ पे आपको क्वांट में देने हैं। जो आपका ये मॉक है इसमें 34 क्वेश्चन दिए गए हैं वर्बल में, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में 34 होंगे कि नहीं होंगे ये इन्होंने डिस्क्लेमर में ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस मॉक से हमारा आउटकम क्या है। ये जो मॉक आपको दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ लुक एंड फील के लिए दिया गया है कि किसी ने अगर कभी कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया तो उसे पता चल जाए भाई रिव्यू कैसे करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कैसे करते हैं, एग्जाम में आंसर कैसे टिक करते हैं, एमसीक्यू नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। तो अगर आपने कभी कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया तो लुक एंड फील के लिए है बस, और कुछ नहीं है इसका पर्पस। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपको नहीं पता, कोई भी आपको नहीं बता सकता। तो अब आपको करना क्या है, आपको सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 100, 90, 75, 66, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है एग्जाम में आपके। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज। उसके बाद आपको हर एक टाइप का मॉक देना कंपलसरी। आपको इजी भी देना है, मॉडरेट भी देना है और एडवांस भी देना है, क्योंकि उसके बिना आपकी बात नहीं बन पाएगी। हमें नहीं पता एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा, तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जितनी वैरायटी के मॉक्स दोगे उतना आपके लिए बेटर होता चला जाएगा। एंड जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसी एग्जाम स्लॉट में, उसी टाइम स्लॉट में आपको मॉक्स को लिखना है। क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हमारे सामने बन सकते हैं, 3 केसेस बन सकते हैं एग्जाम में, इसके अलावा भी कोई केस बन सकता है, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि इन्हीं 3 केसेस में से आपका एग्जाम बनना चाहिए। केस 1 हमारे ये कि जितने क्वेश्चंस आपके आते थे उतने ही क्वेश्चंस आए। तो जितने क्वेश्चंस आते थे मतलब 34, 32, 34 के हिसाब से ही आपका पेपर बने। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि 2 आवर्स का हमारा एग्जाम हो गया, लास्ट ईयर तक 3 आवर्स का होता था, तो जो आपका एग्जाम का लेवल है वो इजी हो जाएगा। केस 2 हमारा क्या बन सकता है कि हमारा वर्बल, एलआरडी और क्वांट तीनों में 25 25 25 क्वेश्चन हो जाएं, जिसका मतलब है 75 टोटल क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, तो इस एग्जाम का लेवल मॉडरेट टाइप होगा।
क्योंकि इन्होंने क्वेश्चंस तो कम कम करे हैं लेकिन टाइम ज्यादा कम हुआ है, तो इस वजह से पेपर का लेवल आपका मॉडरेट रहना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है जितना टाइम कम हुआ है उतने ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाए, मतलब वर्बल में अराउंड 22, एलआरडीए में 20, एग्जाम जो क्वांट है उसमें 23, विच मींस अराउंड आपके सामने 65 टू 66 क्वेश्चन एग्जाम में आए, जिसमें आपको जो एग्जाम लेवल है जो पिछले 3 साल में रहा है उसी लेवल पे रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड या फिर हार्ड हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब जब हमें यह पता चल गया कि ऑफिशियल मॉक के बाद भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है तो अब हम क्या करें, तो यहां पे आपको 3 चीजें समझनी है। सबसे पहला कि आपको अब हर एक टॉपिक में इजी, मॉडरेट, एडवांस हर टाइप के क्वेश्चंस करने मैंडेटरी है, क्योंकि एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे उस पर डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहेगा। तो हर एक सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। फिर आपको वैरायटी ऑफ फुल लेंथ मॉक्स तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। कुछ मॉक आप दोगे जिसमें 100 क्वेश्चन हो 2 आवर्स में, कुछ में 90 हो, कुछ में 75 हो, कुछ में 66 हो, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ करोगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ करोगे, तभी एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए रेडी रहोगे। इस समय आप कोई भी मैक्सिमम स्कोर टारगेट नहीं कर सकते कि मुझे इतना स्कोर करना है, देयर कैन नॉट बी एनी स्कोर एज सच। ठीक है, अब आपको जो फोकस करना है वो ये करना है कि हमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, मॉक को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, और जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चल रही है उसे चलने दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना। ये एक तरह से सरप्राइज फैक्टर आ गया है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो इसके लिए आपको अगर प्रिपेयर करना है और ज्यादा, तो हमारी जो कैट की टेस्ट सीरीज है बिल्कुल न्यू पैटर्न पे, लेटेस्ट पैटर्न पे, वो आप अवेल कर सकते हो। इसमें आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारे के सारे मॉक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे आपको मिलते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब कुछ मॉक आपको 100 क्वेश्चन के मिलेंगे, कुछ मॉक 75 क्वेश्चन के, कुछ मॉक 90 क्वेश्चन के, कुछ मॉक 66 क्वेश्चन के, कुछ मॉक में जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इजी होगा, कुछ में मॉडरेट, कुछ में हार्ड, ताकि हर एक सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर हो पाओ। इसके साथ ही आपको भाई 21 के आसपास सेक्शनल मॉक में मिलेंगे, 7 वर्बल, 7 क्वांट, 7 एलआरडीआई, अगेन लेटेस्ट पैटर्न पे 40 मिनट्स के टाइमर के साथ, ताकि आप अपनी स्पीड पे काम कर पाओ, अपनी एक्यूरेसी पे काम कर पाओ। हर एक टॉपिक का आप टॉपिक टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर पाओ, उसका डिफिकल्टी लेवल भी सेट कर सकते हो। कैट 17, 18, 19 का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर भी मिल जाएगा आपको मॉक की फॉर्म में, ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ और देख पाओ कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। जितने भी मॉक्स हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने मिलेगा, उसी टाइम मिल जाता है, सो दैट आप एनालाइज कर पाओ, सॉल्यूशन देख पाओ, कहां आपकी गलतियां थी। सारे के सारे मॉक में आपकी नेशनल परसेंटाइल आती है, अनलॉक्ड, आप कभी भी इनको अपीयर कर सकते हो। ये जो कैट की टेस्ट सीरीज है बिल्कुल नए पैटर्न पे है, 2 आवर्स के टाइमर के साथ है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in, एंड यहां से आप एनरोल कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो जिस ऑफिशियल मॉक का हम लोग वेट कर रहे थे उससे हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिला है, बस आपको लुक एंड फील दे दिया गया है कि इस तरह का आपका एग्जाम पेपर होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि अब आपको बिल्कुल 100% श्योर हो जाना है कि पेपर अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, कितने क्वेश्चंस आएंगे हमें नहीं पता, तो हर एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए तैयार रहो। तो जितने ज्यादा मॉक्स दोगे, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज करोगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन करोगे, उतना बेटर होते चले जाओगे। अपनी प्रिपरेशन का कोर वही है, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। बस एनवायरमेंट के लिए रेडी होने के लिए, एग्जाम एनवायरमेंट के लिए रेडी होने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के मॉक जरूर देने हैं, जिसको आपको अब अपीयर करना है। बाकी कुछ भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ जो लिमिटेड टाइम बचा उसमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, सब कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, एंड उन कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स में अप्लाई करो, ताकि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द अनप्रिडिक्टेबल डी डे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।